हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा वीडियो का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 पर बहुविकल्पी प्रश्न होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जो सहकारिता विभाग वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए दुविधा है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1960, अधिनियम 1960 और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में क्या अंतर है और क्या है ये दोनों चीजें। तो थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि दोनों में जो अंतर है वो है कि अगर यहाँ पर अधिनियम होता तो यहाँ पर या तो उसको संसद में पास होना चाहिए था। जो भी अधिनियम बनता है, अधिनियम संसद में, याद रखो, संसद या विधानसभा में पास होके ही बनता है। संसद या विधानसभा में पास होने के बाद ही कोई अधिनियम का रूप लेता है। लेकिन उस अधिनियम जो पास होता है वो मोटा मोटा रूप होता है। उसमें बहुत सारे और भी कुछ नियम कानून होते हैं जिसको घर बैठे बनाया जाता है या राज्य सरकार बनाती है। तो जिसको राज्य सरकार या बोला जाए तो सरकार खुद बनाती है, उन नियम कानून को, उसको नियम कहा जाता है। माने मोटा मोटा जो संसद है अधिनियम पास किया, अब उसमें जो बाद में जो नियम कानून बनेंगे, यहाँ पर अब बहुत सारी चीजें होती हैं। संसद में बैठे बैठे हर आदमी एक एक बारीकियों को तो नहीं जान सकता। बारीकियों को तो ब्यूरोक्रेट्स ही जान पाएंगे, सर इसमें ये करना, इसमें ये नहीं करना। इन बारीकियों को जब लगाया जाता है तो उसको नियम कहा जाता है। तो नियम जो होता है वो संसद में अधिनियमित नहीं होते। जो जो अधिनियम होते हैं वो संसद या विधानसभा में अधिनियमित होकर बाकायदा पास होकर 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा धारक रूप में, आपके रूप में प्रकट होता है। लेकिन उसी के अंतर्गत नियम बनाए जाते हैं। नियम में कोई जरूरत नहीं है कि संसद या विधानसभा में रखा जाए। इनकी जो उसी अधिनियम के तहत जो नियम कानून सरकार जो बनाती है वो क्या कहलाती है, वो नियम कहलाती है। ये दोनों अंतर होता है दोनों में। तो इसी के तहत हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चंस यहां पर आता है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के अनुसार सहकारिता वर्ष का अर्थ है। आपको यह बताना है कि सहकारिता वर्ष का क्या अर्थ है। हर साल 1 जनवरी को शुरू होने वाला वर्ष, हर साल 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला वर्ष, हर साल 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष या हर साल 30 अप्रैल को समाप्त होने वाला वर्ष, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, हर साल 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के तहत अध्यक्ष से तात्पर्य है। अध्यक्ष से क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। जो समिति का प्रमुख हो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, किसी भी समिति का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के अनुसार सरकार से तात्पर्य है। केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या ए या बी दोनों। सही आंसर सी आएगा, छत्तीसगढ़ सरकार। जो आप इसके जो पुस्तक देखेंगे, नियम 1965 का पुस्तक देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी परिभाषाएं दी है, जिसमें सरकार की भी परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। सरकार से यहां पर तात्पर्य लगाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के अनुसार राष्ट्रपति का अर्थ होगा या राष्ट्रपति का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रधान, सोसाइटी का अध्यक्ष, उपरोक्त ए एवं बी दोनों। सही आंसर सी आएगा, सोसाइटी का अध्यक्ष। आप यहां पर बार बार बोला हूं कि आप को अगर दुविधा लगे तो एक बार आप छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1965 को देखिए और उसमें जो परिभाषाएं दी हैं दूसरे नियम में जो परिभाषाएं दी हैं उसमें देखेंगे राष्ट्रपति का अर्थ, सोसाइटी का अध्यक्ष, राष्ट्रपति अर्थात सोसाइटी का अध्यक्ष कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1965 के तहत
सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन किसको दिया जाएगा? सचिव को, अध्यक्ष को, रजिस्ट्रार को या कोषाध्यक्ष को? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को मुझे आवेदन करना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के तहत सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को किस प्रकार दिया जाएगा? आवेदन रजिस्ट्रार को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, हाथ से वितरित किया जाएगा, ए एवं डी दोनों में से किसी प्रकार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, सॉरी ये वाला सी आएगा, ए और बी दोनों प्रकार से, अर्थात आवेदन रजिस्ट्रार के पंजीकृत डाक द्वारा ही भेज सकते हो, आवेदन हाथ से वितरित भी किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन खाली स्थान में किया जाएगा। फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी। अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्म आते हैं। फॉर्म ए, बी, सी, डी, ई, एफ तक आते हैं। तो आपको यह है, यहाँ पर सही आंसर ए आएगा। जब आवेदन किया जाएगा तो फॉर्म ए में आवेदन किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जहां कोई सोसाइटी अपने उप नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, वहां पहला, सोसाइटी की आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। प्रस्तावित संशोधन की सूचना समिति के सदस्यों को दी जानी चाहिए और रजिस्ट्रार को आवेदन दिया जाना चाहिए। उपरोक्त में क्या सत्य है? केवल एक, केवल तीन, केवल दो एवं तीन, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी। जब भी उपनियम बनाएगा कोई भी सोसाइटी, उपनियम में संशोधन करेगा, तो सोसाइटी के आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, पहली बात। प्रस्तावित संशोधन की सूचना समिति के सदस्यों को दी जानी चाहिए और रजिस्ट्रार को आवेदन दिया जाना चाहिए। तीनों कंडिका सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सोसाइटी के पुनर्गठन के लिए बैठक बुलाने से कितने दिन पहले सदस्यों को लिखित सूचना दिया जाना चाहिए? 7 दिन, 21 दिन, 30 दिन या 45 दिन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 21 दिन पूर्व पहले आपको सूचना दे दिया जाना चाहिए, जितने भी लोग वहां के सदस्य हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा जो निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करेगा? लिखित रूप से आवेदन किया हो, उसने कम से कम एक शेयर खरीदा हो, उसके आवेदन को सोसाइटी के सामान्य बैठक में अनुमोदित किया गया हो। केवल एक एवं दो, केवल एक एवं तीन, केवल दो एवं तीन, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। कोई भी सोसाइटी का सदस्य बनने से पहले लिखित रूप से आवेदन करना पड़ेगा, कम से कम एक शेयर तो खरीदना ही पड़ेगा, और आवेदन सोसाइटी समान बैठक में उसको आवेदन को अनुमोदन कर दिया गया हो तो हम उसको सदस्य बनाया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नाबालिगों को सदस्य के रूप में प्रवेश की प्रक्रिया का वर्णन किसमें किया गया है? याद रखना, नाबालिगों जो 18 साल से कम हो। नियम 14 में, नियम 14A में, नियम 15 में या नियम 16A में? आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, नियम 14A में नाबालिगों के लिए बोला गया है। अगर कोई नाबालिग है और उसका कोई सदस्य समर्थन करता है, कोई वयस्क व्यक्ति के संरक्षण में नाबालिगों को भी, माने वयस्क व्यक्ति के संरक्षण में, उसके सानिध्य में नाबालिगों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। ये कहा गया नियम 14A में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, यदि किसी सोसाइटी के उप नियमों में प्रतिनिधियों द्वारा सामान्य बैठक का प्रावधान है, तो ऐसे सोसाइटी प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए बैठक बुलाने की तारीख से खालिस्तान दिनों के भीतर सदस्यों को प्रवेश नहीं देगी या सदस्यों का शेयर हस्तांतरित नहीं करेगी। क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी सोसाइटी के उप नियम में प्रतिनिधियों द्वारा सामान्य बैठक का प्रावधान है, माने बैठक होने वाला, तो ऐसे सोसाइटी प्रतिनिधियों के चुनाव की बैठक, मैंने ऐसे सोसाइटी में चुनाव
के लिए बैठक बुलाना हो, चुनाव के लिए बैठक बुलाने की तारीख से खालिस्तान दिनों के भीतर सदस्यों को प्रवेश नहीं देगी या सदस्यों को शेयर हस्तांतरित नहीं करेगी। 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन या 60 दिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 45 दिन। क्वेश्चंस आता है आपके सामने। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन कोई सदस्य सोसाइटी को खालिस्तान का नोटिस देने के बाद और समिति या सोसाइटी के सामान्य बैठक की मंजूरी के साथ जैसा भी मामला हो सदस्यता से हट सकता है। अगर किसी सदस्य को हटना है तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने। सही आंसर सी आएगा, 3 महीने। 3 महीने का वो नोटिस देगा और नोटिस देने के बाद सामान्य बैठक की मंजूरी के साथ वो सदस्यता से हट सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है। सोसाइटी का कोई सदस्य रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों को निःशुल्क निरीक्षण कर सकता है और निश्चित शुल्क के भुगतान पर उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकता है। यह प्रावधान किस नियम में दिया गया है? नियम 20, नियम 21, नियम 22 या नियम 23 में? सही आंसर बी है, नियम 21 में ये बातें बताई गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है। भूमि बंधक बैंक या सोसाइटी के अलावा कोई भी वित्त पोषण बैंक या क्रेडिट सोसाइटी जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अचल संपत्तियों के बंधक पर दीर्घकालिक ऋण देना है, कितने से अधिक की अवधि के लिए ऋण नहीं देगा? अचल संपत्ति जैसे घर होता है, चल संपत्ति तो पैसा रुपया, अचल जो घर है, जमीन है, उसके बदले 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल। सही आंसर इसका ए आएगा, 3 साल से अधिक का ऋण नहीं देगा। अधिक का ऋण अगर देना है तो रजिस्ट्रार से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी। भूमि बंधक बैंक या सोसाइटी के अलावा बात कर रहा है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है। कोई भी सोसाइटी धारा 36 और धारा 37, माने ये धारा 36 और 37 जो बोला गया है या ये 1960 वाला धारा होगा। तो कोई भी और नियम के तहत है ना, ये कोई भी सोसाइटी धारा 36 और धारा 37 में निर्दिष्ट को छोड़कर किसी सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई लेन देन नहीं करेगा जब तक कि सोसाइटी के उपनियम ऐसे लेन देन में प्रवेश करने की अनुमति न दे और सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी प्राप्त न कर ली गई हो। इनमें से कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी है, एक एवं दो दोनों बिल्कुल सही है कि धारा 36 और 37 निर्दिष्ट को छोड़कर कोई किसी सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति के साथ कोई लेन देन सोसाइटी नहीं करेगा। सोसाइटी के उपनियम ऐसे लेन देन प्रवेश करने की अनुमति न दे और सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार पूर्व मंजूरी प्राप्त न कर ली गई हो तब तक वो नहीं कर सकता है। ये दोनों कंडिका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है। अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार किसी सोसाइटी में शेयर पूंजी योगदान कर सकती है या किसी सोसाइटी को ऋण या वित्तीय सहायता दे सकती है। ये किस नियम के तहत है? नियम 30, नियम 32, नियम 33 या नियम 35? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, नियम 32 के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है। किसी सोसाइटी के पंजीकरण की तारीख से खालिस्तान की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति दी जा सकती है, किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन पर पहला हस्ताक्षरकर्ता अपनी पहली वार्षिक आम बैठक बुलाएगा। माने जो पहला हस्ताक्षर जिसने किया है वो पहला पंजीकरण के बाद पहला आम बैठक कब बुलाएगा? 1 महीने के अंदर, 2 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर? इसमें आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 3 महीने के भीतर पहला हस्ताक्षरकर्ता क्या करेगा? रजिस्ट्रार की अनुमति से आम बैठक बुलाएगा। इसके बाद दूसरा कंडिका भी दिया गया है जिसको आपको पढ़ना होगा। यहां पर एक और चीज आता है। पहली वार्षिक आम बैठक को छोड़कर किसी सोसाइटी के सभी आम बैठक किसके द्वारा बुलाई जाएगी? पहली आम बैठक तो पहला हस्ताक्षरकर्ता बुलाता है। अब पहली आम बैठक को छोड़कर किसी सोसाइटी की सभी आम बैठक किसके द्वारा बुलाई जाएगी? सोसाइटी के अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सोसाइटी के सचिव या कोषाध्यक्ष? सही आंसर सी आएगा, सोसाइटी का सचिव बुलाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने यहां पर रख रहे हैं। आम बैठक की सूचना जिसमें बैठक का स्थान, तारीख और समय के साथ साथ
उसमें किसी किए जाने वाले व्यवसाय का विवरण शामिल होगा। प्रत्येक सदस्य को तारीख से खालिस्तान दिन पहले भेजा जाएगा। 14, 20, 30 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, 14 दिन पहले भेजना होगा। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।